रखते हैं। This morning, I welcome every one of you in the name of Jesus Christ. आज की सुबह आप सभी का हम स्वागत करते हैं। God is good and He always blesses us in many blessings. और परमेश्वर भला है और वो हमें हमेशा बहुत सी आशीषों से आशीष करता है। Yes, in this world there are many important things. In this world there are many important things. और इस संसार में बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं। And at the same time, there are important things for different people. और उसके साथ साथ अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग महत्वपूर्ण चीजें हैं। Right. So today we will see something. God's word is very important for our lives. और आज हम प्रभु के वचन से देखेंगे क्या चीज है हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रभु के वचन से। Before we go to the word of God, let's go to God and pray. आइए वचन में जाने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। Dear loving God, Heavenly Father, we thank you for giving us a wonderful time. प्रिय स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हमें सुंदर समय दिया प्रभु। We are so thankful for your grace and your guidance towards our life. हम बहुत धन्यवादित हैं पिता प्रभु आपके अनुग्रह के लिए खुदावन यीशु प्रभु जी, आपकी अगुवाई के लिए प्रभु। You have blessed us with our spiritual blessings and physical blessings in all the ways of our life. आपने हमें आशीषित किया प्रभु, आत्मिक भोजन से प्रभु और आत्मिक आशीषों से प्रभु हमारे जीवन में। In this day, many people are in suffering and difficulties. The world is in chaos, but Lord, you have given us a peace in our hearts so that we will come together. पिता आज के दिन में पिता बहुत सारे लोग पिता प्रभु कठिनाइयों से होकर गुजर रहे पिता, क्योंकि मेरी प्रार्थना है प्रभु आप उनके जीवन में तसल्ली देना खुदावन ताकि वो आपके भवन में आ सके खुदावन यीशु। Your word says, "Draw near to God, and I will draw near to you." आपका वचन कहता है प्रभु तुम परमेश्वर के निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। And Lord, as we come near together in the church, in the fellowship with the brothers and sisters, प्रभु जैसे हम पिता खुदावन निकट आए हैं प्रभु जी संगति में अपने भाई बहनों के साथ प्रभु, through the word of God, through this fellowship, we come together. प्रभु आपके वचन के द्वारा पिता प्रभु आपके वचन में आपकी संगति में प्रभु हम यहाँ पर मौजूद हैं खुदावन। This is how we draw near to you. इस तरीके से प्रभु हम आपके निकट आते हैं प्रभु। Lord, in this time, we humble ourselves before you. प्रभु इस समय प्रभु जी हम अपने आप को नम्र करते हैं आपके सामने प्रभु। We open the eyes of our understanding through the word of God. पिता आप हमारी समझ की आंखों को खोले खुदावन यीशु। And also help us to understand your word correctly. और पिता सही रीति से प्रभु आपके वचन को समझने में हमारी सहायता करें प्रभु। I pray for our brothers and sisters who are far away from us. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे भाई बहनों के लिए जो हमसे दूर है प्रभु जी। Wherever they are, Lord, may your presence be upon them. पिता जहाँ कहीं भी वह हैं पिता आपकी उपस्थिति उनके साथ बनी रहे खुदावन। Help them not to be overcome by the desire of the world. आप इनकी सहायता करें ताकि पिता इस संसार की अभिलाषाओं में वे खींचे न चले जाए पिता प्रभु। And Lord, I pray that they help them to long for your word and to long for your presence in the church. खुदावन मेरी प्रार्थना है प्रभु कि खुदावन के वर्णों में प्रभु आपके वचन को और आपके वचन को सुनने के लिए और आपकी कलीसिया में आने के लिए आप इच्छा प्रदान करें प्रभु। And Lord, I pray for all over the church, all over the world, our church who are existing in this world. मेरी प्रार्थना है प्रभु जी खुदावन हमारी पूरी पिता कलीसियाओं के लिए प्रभु जिस पूरी दुनिया में पिता खुदावन स्थित है, मेरी प्रार्थना है कि आप खुदावन हमारी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। And Lord, I pray for all the evangelism work is going on. और पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी सुसमाचार का कार्य चल रहा है प्रभु जी। In some places they are conducting seminar, Christian life seminar, Bible seminar. और पिता कुछ जगहों पे पिता प्रभु जी खुदावन मसीह जीवन का सेमिनार हो रहा है प्रभु जी, बाइबल सेमिनार हो रहा है खुदावन। Lord, in this new year, we want to do greater works for the kingdom. पिता इस साल खुदावन प्रभु एक महान कार्य हम करना चाहते हैं प्रभु जी। Set up our hearts so that we may fix on you and go forward. प्रभु हमारे हृदय को खुदावन यीशु प्रभु स्थिर करे प्रभु जी ताकि हम पिता परमेश्वर आगे बढ़ सके प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु जी। I commit the rest of the time into mighty hands. आगे के शेष भाग को मैं आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता In हूँ। Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। Amen. आमीन। Let's start the book of John, chapter 1, verse 1. हम निकालेंगे यूहन्ना 1:1।
John chapter 1, verse 1. John chapter 1, verse 1. Read together. हम एक साथ पढ़ेंगे। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। In this world, there are many precious and valuable things. इस संसार में बहुत सारी बहुमूल्य और कीमती चीजें हैं। When you see in the world, there are many precious things. जब हम इस संसार में दृष्टि डालते हैं तो हम पाते हैं बहुत सारी कीमती चीजों को। But at the same time, according to the different persons, their value systems are different. लेकिन उसके साथ साथ लोगों के अनुसार जो मूल्य हैं वो अलग अलग है सबके लिए। If I ask you, what do you consider the most precious things in the world? अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि इस संसार में आपके लिए क्या है सबसे ज्यादा कीमती, You will all say different. तो आप सभी लोग अपना अपना अलग अलग बताएंगे। Everyone has important, highest value in their life. क्योंकि हर एक जन के जीवन में अपनी अपनी एक कोई चीज होती है जिसको सबसे श्रेष्ठ महत्वपूर्ण मानते हैं अपने जीवन में। Sometimes you will think that this is more precious in my life. कई बार आप इस प्रकार से सोचते हैं कि मेरे जीवन में ये चीज सबसे ज्यादा कीमती है, सबसे ज्यादा जरूरी है। For the parents, if you look at their lives, the most precious things in this world is none other than their children. और एक माँ बाप के रूप में देखा जाए तो माँ बाप के लिए संसार में सबसे महत्वपूर्ण कीमती चीज है उनके बच्चे होते हैं। But for the young, for the youth, लेकिन जवानों के लिए if you see what is the most precious things in this world, अगर हम देखें और सोचें कि उनके लिए क्या सबसे ज्यादा कीमती चीज होगी, maybe their career, हो सकता है कि उनका जो पढ़ाई लिखाई हो वो, their job, उनका काम हो, or being rich. या एक अमीर बनना, It can be a very precious things for them. हो सकता है वो चीज वो सबसे ज्यादा बहुमूल्य मानते हो। For some people, money can be the most precious things in their life. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके जीवन में पैसा जो है सबसे ज्यादा कीमती चीज है। For some people, relationship can be the biggest matter. और कुछ लोगों के लिए जो रिश्ते नाते होते हैं वो सबसे ज्यादा कीमती वो मानते हैं। So there will be different values that we give on things. तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग जो कीमत है उसकी जो हम मानते हैं अपने जीवन में। So what do you consider the most important things in this world? आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है, सबसे ज्यादा कीमती चीज है, किसको मानते हैं? It will be different all. वह सभी अलग होगा। But today I would like to talk about what God considered the most important things in this world. लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा विषय होगा कि परमेश्वर की दृष्टि में इस संसार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है? What God considered to be the most precious things in the world. कौन सी चीज है जिसे परमेश्वर मानते हैं कि इस संसार में सबसे ज्यादा बहुमूल्य है? If we know this, अगर आप इस बात को जानते हैं, that can be our life also. तो वो चीज हमारा जीवन भी बन सकती है। Right? So today we will talk what God considered the most important and precious things in this world. इसलिए आज हम देखेंगे इस संसार में सबसे ज्यादा कीमती और बहुमूल्य चीज परमेश्वर की दृष्टि में। As we're trying to live a life in 2026. और जैसे हम इस संसार में 2026 में जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, We are in the first month of the year. हम इस साल के सबसे पहले महीने में हैं The maximum days, months are remaining. और बहुत सारे जो महीने हैं वो अभी बाकी हैं। In this life, if you consider something very important more than God, इस जीवन में अगर आप परमेश्वर से ज्यादा और किसी चीजों को आप महत्वपूर्ण मानते हैं, or something else if we give more important than our lives, या और चीजें हैं जो हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, it will not be satisfaction for our lives. तो ये हमारे जीवन को संतुष्टि नहीं देगा। That's why we must know with this clear heart and clear mind
what God considered the most important things in this world. इसलिए जरूरी है कि हम पूरे साफ विचार से, पूरे साफ हृदय से इस बात को समझें और जाने कि क्या चीजें हैं इस संसार में हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। Knowing the heart of God, knowing the mind of God is one of the secret. परमेश्वर के हृदय को जानना, परमेश्वर के विचारों को जानना, ये एक प्रकार से अपने आप में एक गुप्त है। Knowing the will of God परमेश्वर की इच्छा को जानना is a secret. ये एक गुप्त की बात है। And it is only the church, the church member, the born again Christian can understand that only. और ये बात भी केवल सिर्फ कलीसिया के जो सदस्य हैं, यानी कि नए जन्म पाए हुए लोग ही इस बात को साफ रीति से समझ सकते हैं। Small children know the heart of the parents. जो छोटे बच्चे होते हैं वो माँ बाप के हृदय को समझ जाते हैं। Right? Children can read our heart, our mind from our face. हमारे चेहरे से देखकर वो हमारे कि हाँ हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, बड़ों के दिमाग में, माँ बाप के दिमाग में क्या चल रहा है वो समझ जाते हैं। Even the child may not speak, but when they can understand. यहाँ तक कि बच्चा जो है बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वो समझ जाता है, हाव भाव से समझ जाता है। That's why as children of God, we must understand the heart of God. इसलिए एक परमेश्वर की संतान के रूप में हमारा ये जरूरी है ये बात जानना कि हम परमेश्वर की संतान, प्रभु के हृदय को हम जानें। What God considered the most important. परमेश्वर क्या चीज है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बोलते हैं? What things God did not consider? और कौन सी चीज है जिसे परमेश्वर महत्वपूर्ण मूल्यवान नहीं मानते हैं? So when we understand the heart of God, then we can distinguish something in our Christian life. इसलिए जब हम अगर परमेश्वर के हृदय को समझ जाते हैं तो हम परख पाते हैं कि क्या है परमेश्वर की नजर में बहुमूल्य चीज। Understand? क्या आप समझे इस बात को? Do you understand? Yes or no? Yeah. Let us clap our hands if you understand. अगर हम समझ गए तो आपको Let us clap our hands if you understand. Yes. Okay. The first thing God considered the most important thing in this world is the Word of God. इस संसार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिसे परमेश्वर मानते हैं, जो कीमती, वो है परमेश्वर का वचन। He put His word above all things. वो अपने वचन को सबसे ज्यादा ऊपर रखते हैं। He honored the Bible. वो आदर करते हैं बाइबल का, Because of this is His word. क्योंकि वह उनका वचन है। We call this a holy Bible. हम इसे पवित्र बाइबल कहते हैं। It's because of the words are belongs to God. क्योंकि जो वचन इसके अंदर लिखे हैं वे परमेश्वर के हैं। And the word itself is God. और वचन ही अपने आप में परमेश्वर है। Everything will perish in this world. इस संसार में हर एक चीज है जो नष्ट हो सकती है, But His word will not perish. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन कभी नहीं The टलेगा। Bible written in the paper, it can be burned. बाइबल जो है वो पेज में, पन्नों में लिखा है, वो जलाई भी जा सकती, जल भी सकती But है, it cannot burn the word. लेकिन वह उस वचन को नहीं जला सकती। It can burn the paper, उस पेपर को, उस कागज को वो जला देगी, but it cannot burn the word. लेकिन उस वचन को नहीं जला सकती, Because the word is God. क्योंकि जो वचन है वह परमेश्वर है। That's why God protect this Bible from century. इसलिए परमेश्वर आदि से अपने इस वचन को सुरक्षित करते हुए आ रहे हैं। There are people who try to destroy the Bible. ऐसे बहुत सारे लोग रहे जिन्होंने बाइबल को नष्ट करने की कोशिश की। Throughout the history, you can see there are many people who oppose the Bible. अगर हम इतिहास में पीछे देखते हैं पन्नों को पलट के, तो बहुत सारे जो विरोधी रहे बाइबल के, They attack the Bible. उन्होंने बाइबल के ऊपर हमला किया। They try to burn the Bible. वे बाइबल को जलाने की कोशिश किया, उन्होंने जलाया। Many persecute the Bible. बहुत सारे सताव बाइबल के ऊपर आए, But the Bible survived till today. लेकिन बाइबल आज भी जो है हमारे सामने है, Because this is God's word. क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। That's why God puts the Bible very important in this world. इसलिए संसार में परमेश्वर सबसे ज्यादा कीमती चीज बाइबल को मानते हैं। Psalm number 138. So read. हम निकालेंगे भजन संगीता 128, Psalm number 138. 38, भजन संगीता 138।
Psalm number 138, from verse 1 to 2. वचन संगीता 138 उसका 1 और I will praise you with my whole heart. Before the gods, I will sing praise to you. मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। I will worship towards your holy temple and praise your name for your loving kindness, your truth. For you have magnified your word above all your name. मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। Yes, you have magnified your word above all your names. तूने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। He has different names. उनके अलग-अलग उनके नाम हैं। God has different names. He's a mercy God. He's a God of judge, a God of kindness, a God of compassion. Different names he has. परमेश्वर के पास अलग-अलग नाम है, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, अलग-अलग उनके नाम हैं। Above all his extra names, he put the word of God highest. उन सारे नामों में जो उनके नाम हैं, उन सबसे ज्यादा ऊंचा और महत्व उन्होंने अपने वचन को दिया है। That's why even though people try to destroy the Bible, यहाँ तक कि लोग कोशिश करें बाइबल को नष्ट करने की, उसके वचन को पर वे नष्ट कभी नहीं कर पाएंगे। even though they tear down and they burn it and they bury it, you cannot. यहाँ तक कि वह इसके पन्नों को, पेज को फाड़ डाल के इसको जला दे, दफन कर दे, तब भी वह इसको नष्ट नहीं कर पाएंगे। It is the God who protected his word. क्योंकि वो परमेश्वर है जो अपने वचन को सुरक्षा देता है। We cannot protect his word, but God himself protect the word. हम उसके वचन को सुरक्षा नहीं दे सकते, परंतु परमेश्वर ही है जो अपने आप अपने वचन की रक्षा करता है। So throughout the history, there are people opposed. Even till today, people against the Bible. इसलिए पूरे इतिहास में लोगों ने विरोध किया बाइबल का, और आज भी जो है लोग बाइबल का विरोध करते हैं। Many times the Bible was burned, even in Tamil Nadu. बहुत बार जो है बाइबल को जला दिया जाता है, यहाँ तक कि अभी फिलहाल की खबर की तमिलनाडु में वहाँ पर बाइबल को जला दिया गया। Right? You find in the news many times, they burn the tracts, they burn the Bible. They do like that. आप समाचारों में बहुत बार देखेंगे, अगर देखते हैं तो उन्होंने बाइबल को जलाया, बहुत सारी बाइबल से जुड़ी हुई हर चीज को जलाने की कोशिश करते हैं। Does it mean that Bible is finished? No. The more they burn, the more publish will come. लेकिन जितना वो जलाएंगे बाइबल को, उतना और ज्यादा वो छपेगी। God will take out the Bible as soon as the church is out. क्योंकि परमेश्वर जब तक जो है उनकी कलीसिया उठा ली नहीं जाती, जब तक परमेश्वर अपने वचन को सुरक्षित रखेंगे। As long as the Holy Spirit is here in the world, this no one can destroy. इसलिए जब तक पवित्र आत्मा इस संसार में है, जब तक कोई भी उसके वचन को नष्ट नहीं कर सकता। And this is one thing because God protect His word. और ये एक चीज बात है क्योंकि परमेश्वर अपने वचन की सुरक्षा करते हैं। So what we must do? तो क्या हमें करना चाहिए? If God gives so much importance His word, we His children also must give importance to the word. अगर खुद परमेश्वर अपने आप में अपने वचन को इतना महत्व देता है, तो हम उसकी संतान होकर हमें भी प्रभु के वचन को महत्व देना चाहिए। First, we should honor the word of God. सबसे पहला हमें जरूरी है कि हम आदर करने पाए। Even though it is written in the paper, यहाँ तक कि ये एक पन्नों में लिखा हुआ we है, must respect the word. The books of the ये Bible. जरूरी है कि प्रभु की इस वचन की किताब को हम आदर देने वाले बने। How do we show respect to our Bible? कैसे हम अपने बाइबल के प्रति अपना आदर को दिखा सकते When हैं? you respect your Bible, your children will respect the Bible. जब आप बाइबल की जो है आदर करते हैं, तो आपके बच्चे भी आदर करेंगे। Showing respect to the word of God means प्रभु के परमेश्वर के वचन के प्रति अपना आदर दिखाने का मतलब है, if you take a file which is if you got a job and the calling letter is coming, and the calling letter you got a very big official job, and this paper you're holding, you take care of it properly, right?
अगर जैसे आप किसी भी कंपनी में आपको नौकरी मिली और वहां पर आपका पहला आपको ज्वाइन करने का जो पत्र है वो मिला है, तो उस पत्र को आप बहुत संभाल के रखेंगे। है ना? Or you went to the hospital या आप अस्पताल जाते हैं and the hospital, the doctor gave a prescription which you don't even know, but you take care very nicely, right? और जब डॉक्टर आपको जो है दवाइयाँ लिख कर देता है, आप जानते भी नहीं उसमें क्या है, लेकिन फिर भी आप संभाल के रखने की कोशिश करते हैं। क्या दवाई लिखता है? लिखा क्या समझ नहीं आता उसमें? You don't understand anything about what is written there. आप उसके बारे में कुछ नहीं समझ पाते कि उसके अंदर लिखा क्या है उन्होंने। But still then आप तो बहुत संभाल करके रखते ना ऐसा। You honor, you respect and you take care nicely and ऐसा करके दवाई की दुकान में खरीदते थे और उसके बाद फिर भी लेके थे। Alright? Something that you honor in life is how you take care. It will show how you honor, how you respect the things. और कुछ चीजें जो हम अपने जीवन में चीजों को संभाल के रखते हैं, वो चीज इसका मतलब है कि आप उसके प्रति आदर करते हैं और आप जिस चीज का आदर करते हैं उसको आप संभालने की कोशिश करते हैं। So likewise, even though you may not daily you may not read it or you may not understand even though what you read sometimes, but it is important to show respect. और उसी प्रकार से आप हो सकता है कि प्रभु के वचन को आप जो है रोजाना ना पढ़ पाते या ना समझ पाते हो, लेकिन ये जरूरी है कि हम उसके प्रति हम अपना आदर दिखाएं। So when you take the word of God, we must respect and care properly, care nicely, not something like this. Huh? Don't put your books like that. This is the Bible. God respect very much. So we must respect and treat nicely the word of God. और इसीलिए जरूरी है कि हम प्रभु के वचनों को आदर दें और इसका ध्यान रखें इसको। Right? Sometimes people like this. So hot. You're protecting light from there. कई बार It इस is तरह not you are lifting high the word of God, but you're using as an instrument to save yourself. और ये नहीं कि आप इस तरीके से एक्शन करने में आप प्रभु के वचन को बहुत ऊंचा कर रहे हैं, परंतु नहीं, आप उसको एक यंत्र बना रहे हैं, एक जरिया बना रहे हैं अपने आप को सुरक्षित करने का। And when you keep something also, and you're keeping it, and when you sit there, just in front of your food, don't put your Bible like that. At home also, in the church also. और इसलिए जब आप अपनी बाइबल को जब आप कहीं पे भी बैठते हैं तो आप बाइबल को कभी भी आप पैरों के पास ऐसे ना रखें आप। Alright? So Bible must be respected and treated well. इसलिए जरूरी है कि बाइबल ऐसी चीज है जिसे हमें बहुत अच्छा आदर देना चाहिए उसको और सुरक्षित रखना चाहिए। And Bible does not do like that. True like that. No. Sometimes your books you can throw your books on the table or on the bed. Sometimes. But when you clean something, Bible, don't do like that. और हो सकता है कि आप जो है अपनी और किताबों को इस तरीके से फेंक दिया करते हैं, लेकिन जब बाइबल होती है तो आप उसके साथ ऐसे ना करें। Because this is very important. God respect, God honors, God protect the word. And it comes to us now in our hands, so we must be responsible how we treat the word of God. क्योंकि ये जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को बहुत आदर देते हैं और महत्व देते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, और जब ये हम तक पहुंचता है प्रभु का वचन, तो ये जरूरी है कि हम भी उसकी संतान के रूप में उसका आदर करने वाले बने, उसको महत्व देने वाले बने। Right? So this, in a like a nursery class, I'm telling you, okay, is simple word, so that we can treat the Bible properly. और ये जो है मैं बहुत ज्यादा छोटी मतलब तुम शुरुआत से आपको ये बात बता रहा हूँ ताकि आप आदर करें बाइबल का। We must respect the word of God. ये जरूरी है कि हम बाइबल को आदर देने वाले बने। As much as possible, we must put on our hands. जितना हो सके हम जरूरी है कि हम बाइबल को हमेशा अपने हाथ में रखें। Not like this. Sitting together, when we, especially in our Indian culture, we sit together. We sit around folding our leg, and don't put your Bible on the leg. You understand? और जैसे हमारे भारतीय उसमें जो है हम पैरों को ऐसे मोड़ के बैठते हैं, तो हम कभी भी अपने पैरों पे बाइबल ना रखें। Sometimes
because of some reason, we just knowingly, unknowingly, our Bible fall on our head, our leg. कई बार हम इस तरीके से जब बैठते हैं अपने पैरों को फोल्ड करके, तो जाने अनजाने में हम अपने बाइबल को जो है अपने जूते के पास रख देते हैं। It should not be. ये जरूरी है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। If it is possible, we must keep at a high place, not in a low place. और अगर हो सके, जितना भी संभव हो सके, हम अपनी बाइबल को हमेशा ऊंचे स्थान पर रखें, ना कि ऐसे नीचे हम। Of course, the Bible didn't say how to treat the Bible. और हाँ, बाइबल में इस प्रकार से नहीं लिखा कि हाँ कैसे इसको रखना चाहिए, कैसे इसको ध्यान रखना चाहिए। But there are many good things we treat well in this world. लेकिन- So why not we treat well the Bible? इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीज है जो हमसे जुड़ी होती है और हम उसका बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत संभाल के उनको रखते हैं, तो क्यों नहीं, ये तो प्रभु का वचन है, तो हम इसे भी आदर और सम्मान से संभाल के रखें। Right? That's why the Word of God we must treat well because it is life. The Word of God is life. जरूरी है कि हमें प्रभु के वचन को संभाल के रखना है, क्योंकि प्रभु के वचन में जीवन है। Let's start the book of Hebrews chapter 4. हम निकालेंगे इब्रानियों 4। Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4 verse 12. Okay? Hebrews chapter 4 verse 12. इब्रानियों 4 का 12। Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrows, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। Amen. आमीन। The word of God is a powerful, number one to understand. This is a living word of God. This is a powerful word. सबसे पहला हमें वचन के बारे में समझना है कि प्रभु का वचन जीवित और सामर्थी है। The power here, with this example he gave, like a sword. उदाहरण के लिए यहाँ उदाहरण दिया है, तलवार की तरह चोखा है, एकदम पैना है। That's why the word of God is very, very important. It gives life. It serves the intent of the heart of man. इसलिए परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है दोधारी तलवार की तरह है, और वो मनुष्य के हृदय को जांचता है। His word is alive because he is alive. प्रभु का वचन जीवित है क्योंकि वह खुद जीवित है। That's why when we see the word of God, we have to understand this word is alive, not as simply a story. इसलिए हम जब प्रभु के वचन को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें इस बात को समझना है कि ये जो प्रभु का वचन है ये जीवित है, ये कोई कथा कहानी नहीं है। There are many stories written in the word of God, not just to write the story, but to tell the message behind the story. बाइबल के अंदर बहुत सारी कहानी लिखी है, वो कहानियां सिर्फ केवल हमें बताने के लिए नहीं, परंतु उन कहानियों के पीछे कुछ संदेश है जो हमारे लिए है। And through these words, और इस वचन के द्वारा we were saved. हम बचाए गए। In 1 Peter 1:23, पहला पतरस 1:23 के अनुसार, anybody can आप में recite से किसी को याद है? of memory verse? 1 Peter 1:23. Having been born again, बोले क्योंकि तुम नाश पाने के बीच नहीं, अविनाशी के बीज के द्वारा से परमेश्वर की वचन जीवते हुए से नया जन्म पाया है। वाले वचन से नया जन्म पाया है। Remember? So this is the word of God that convert our spirit into life. इसलिए जब परमेश्वर का वचन जो हम तक आता तो ये जीवित वचन है। This is a life book of living. ये जीवित बुक किताब है। So we must remember this. तो ये जरूरी है इस बात को हम स्मरण रखें। Right? And let's one more. Let's start book of Isaiah. निकालेंगे
यशाया Isaiah 55, यशाया 55 Isaiah 55, Isaiah 55, 55 का 11, verse 11. Isaiah 55, verse 11. यशाया 55 का 11 Isaiah 55, verse 11. Isaiah 55, verse 11. उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। Amen. आमीन। लेकिन in order to understand this, how does that statement start first? उसी प्रकार से होगा. हाँ? उसी प्रकार से होगा. Like. The word of God will become like. उसी प्रकार, क्या प्रकार है? Verse 10 पर आप समझ रहे हैं. अगर हम 10 पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते वरन भूमि पर पड़कर उपज जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। Amen. आमीन। The rain, the snow, the dew which come from heaven यहाँ is really a blessing for the grass, for the fertilizer, so it will become fruit for us. जो वर्षा और हिम यानी कि ओस हमें मिलती है आकाश से, वो बोने वाले के लिए भी, खेती के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। Just as the rain comes on the ground and produce the fruit, likewise the word of God what has been spoken will go out and do work and bring forth the fruit. जिस प्रकार से जो वर्षा है और हिम है वह उस भूमि पर पड़ती है, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन जब उनके मुख से निकलता है तो वो अपना बिना पूरा काम किए नहीं लौटता है। Amen. आमीन। That's why we have to trust the word of God. One word you trust, one word you by heart also, it's great, can transform your life. इसलिए जरूरी है अगर एक भी अगर वचन आप याद करते हैं और वचन को अपने मनों में हृदय में रखते हैं तो वो वचन इतनी शक्ति रखता है आपके जीवन को Or परिवर्तन करने sometimes you की। listen in the church for 1 hour, our message. कई बार आप कलीसिया के अंदर भी 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे वचन सुनते हैं। All of the message you don't remember, but some you remember. सारा पूरा प्रचार हो सकता है कि आपको याद नहीं रहता, लेकिन कुछ ऐसी बात होती है जो आपके दिल को छूती है, वो आपको याद रह जाती है। And from there your mindset up change. और वहीं से आपका जो विचारधारा है उसमें बदलाव आता Even है। your thinking will change. यहाँ तक कि आपकी सोच भी बदलने लगती है। Even your decisions are changed. यहाँ तक कि आपके मनों में जो निर्णय है वो भी बदल जाता है। Even your lifestyle will be changed. यहाँ तक कि आपके जीवन का तौर तरीका भी बदल जाता That's है। why understanding the word of is very important. इसलिए प्रभु के वचन को समझना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। And it's a sign that the word is still alive. और ये चिन्ह है कि परमेश्वर का वचन जीवित है। That's why just like a drop of rain comes and it drops on the ground and moisture the ground and it produces a good fruit. Likewise, God's word happen like this. इसलिए जिस प्रकार से वर्षा और हिम भूमि पर पड़ती है और उसको उपजाऊ बनाती है, उसी प्रकार से प्रभु का वचन ही वचन है। Sometimes His words are different types. There are different kind of rains are there. Heavy rains are there and soft rains are there. अलग-अलग प्रकार की वर्षा होती है, कई बार बहुत तेज वर्षा होती है, कई बार बहुत हल्की वर्षा होती है। You understand? आप समझे इस बात को? So as the word of God must also be like this. उसी प्रकार से प्रभु का जो वचन है वह भी है। So sometime if you look at the book of Deuteronomy, अगर आप व्यवस्था विवरण देखें, let's go to Deuteronomy. हम निकालेंगे Deuteronomy 32. उसका 32 Deuteronomy 32. व्यवस्था विवरण 32 Deuteronomy 32 verse 1 and 2. Okay? Deuteronomy chapter 32 verse 1 and 2. Give ear, O heavens, and I will speak. And hear, O earth, the words of my mouth.
व्यवस्था विवरण उसका 32 का 1। हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। God said, "Oh, the space, hear my words. Oh, the earth, hear my word. I'm going to speak something." प्रभु का वचन इस प्रकार से यहाँ पर प्रभु कहते हैं, आकाश कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बात सुन। Verse 2, let my teaching drop as the rain, my speech distill as the dew. मेरा उपदेश मेघ के समान बरसेगा, और मेरी बातें ओस के समान टपकेगी, जैसे कि हरी घास पर झीसी और पौधे पर झड़ियां। My teaching, my word drop as the rain, and my word will drop as a dew. मेरा वचन जो है एक बारिश के समान और ओस के समान बरसेगा। What is the difference between rain and oats? क्या है इन दोनों में अंतर, वर्षा में और ओस में? Different. बहुत अंतर है इनमें। The dew is early morning. You will find the dew, not heavy rain, not the rain, but it's a dew which can moisture the grass. जो ओस है, आप बहुत सुबह सुबह भोर को आप देखेंगे घासों के ऊपर जो बूंदें जैसी होती है, वो सब ओस है, वो जो ज्योति हमारे खेत को। When you wake up in the morning in this winter, you can see the grass. They're white you see on the floor, on the grass. जब आप अगर सुबह इस सर्दी में उठते हैं और अगर घास को देखें तो वहां पर एकदम सफेद सफेद चादर सी बिछी होगी। That is a dew. और वो ओस है। That is good for the vegetables. और वो जो है सब्जियों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। At the same time, there is another rain also is there. Rain, when the rain drops, everybody now know what is rain. उसी के साथ साथ वर्षा भी है, जब वर्षा की बूंदें गिरती है सभी जानते हैं क्या होता है। This rain is good at the same time. When it is too much rain, it destroys. और ये जो वचन है, जो वर्षा है, ये भी अच्छी है, लेकिन जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो ये तबाही भी लेके आती है। But when the heavy rain fall in the jungle, nothing happens. लेकिन बहुत तेज बारिश जब जंगलों में होती है तो वहां पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। Suppose if there is a small grass like a kitchen garden, if you put a heavy rain there, it will finish all. जैसे अगर आप छोटी अगर घास है, जो अगर आप उसमें बहुत तेज बारिश अगर उसमें आ गई तो वो सब तितर बितर नष्ट हो जाएंगे। But sometimes if the heavy jungle, if you put a small drop of water, it will not work. लेकिन अगर जैसे बहुत बड़ा ऐसे घना जंगल है और वहां पर आप बूंद बूंद करके अगर वर्षा हो रही है तो वो किसी काम का ज्यादा काम नहीं आएगा वहां पर। In the jungle we need a heavy rain, but in the small grass we need a dew. जहाँ बहुत हरियाली है, जंगल है, वहां पर बहुत तेज वर्षा की जरूरत होती है, और जहाँ पर बहुत छोटे पौधे हैं, अभी मुलायम है बहुत, उनके लिए ओस की जरूरत है। So the word of God will function in different ways. इसलिए परमेश्वर का जो वचन है वो अलग-अलग तरीकों से काम करता है। For those who never heard the word of God, who never believed the word of God, who never believed the Bible, for those people just speaking good words from Bible will not work. इसलिए जो लोग परमेश्वर के वचन को जिन्होंने नहीं सुना, जो विश्वास नहीं करते बाइबल पर, तो उन लोगों के लिए सिर्फ बाइबल से अच्छे शब्द बोलना वो उनके लिए काफी नहीं होगा। Their heart is like a jungle. क्योंकि उनका हृदय जो है वो एक जंगल की तरह है। Their heart is like a sedimentary rock. और वो एक पूरे एकदम चट्टानों की तरह है। Their heart is very strong. Only a small dew just passing, it will not work. अगर थोड़ा सा बस उनके ऊपर ओस ही टपकाएंगे तो उससे काफी नहीं होगा उनके लिए। That's why for them it's a heavy rain is required. इसलिए उनके लिए जरूरी है कि बहुत भारी वर्षा उनके ऊपर। Namrata, to soften their heart, it needs a heavy rain. उनके हृदय को, उस चट्टान को पिघलाने के लिए, उस को नम्र करने के लिए भारी बारिश की जरूरत है उनके लिए। That's why for those who are unsaved, for those who are not Christians, for those who are not believing the Bible, for them it's a very strong word of God's word is needed. और इसलिए जो लोग बाइबल पर विश्वास नहीं करते, जो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते, उनके लिए जरूरी है कि भारी वर्षा उनके ऊपर हो। This is what we design our seminar. और इसी प्रकार से हम आकार देते हैं अपने सेमिनार को। From first session to the fourth session is just like heavy rain for the jungle. और पहला सेशन से लेकर चौथे सेशन तक जो भाग होता है सेमिनार का, वो उनके लिए भारी वर्षा की तरह होता है।
But we don't repeat again and again here because you are born again. You are like a small grass which is growing up. If we put heavy rain, it will spoil again. लेकिन यहाँ पर हम बार बार उस जो सेमिनार में किया जाता है उसको बार बार नहीं दोहराते हैं, क्योंकि अगर अभी आप छोटे छोटे एक घास की तरह हो, अगर बहुत तेज बारिश आ जाएगी तो वह बिखर सकते हैं। That's why for us we need a dew. इसलिए हमारे लिए जरूरी है हिम की, ओस की। Morning dew, evening dew, we all need. हर सुबह की जो ओस है, शाम की जो ओस है, उसकी जरूरत है। The dew has its own work, the rain has its own work. जो वर्षा है उसका अपना काम है और ओस का अपना काम है। That's why the word of God is a living word that we must respect and we must give the highest honor. इसलिए परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित वचन है, इसलिए जरूरी है कि हम उसको आदर देने वाले बने। Listen, because God is very important this word. क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को बहुत महत्व देते हैं। As I said, these will be eternal word. This eternal word. जैसे मैंने कहा कि अनंत वचन है ये। Because God is eternal, His word will be eternal. क्योंकि परमेश्वर अनंत परमेश्वर है तो उसका वचन भी अनंत है। When we understand this, we also eternal. और जब हम इस वचन को समझ जाते हैं तो हम भी अनंत काल होते हैं। Eternal word, eternal spirit together, and they will live eternally. और अनंत जो आत्मा है और अनंत दुनिया वो हम एक हो जाती है और हम अनंतकालीन रूप से हम Ecclesiastes. हम निकाले गए निर्गमन Ecclesiastes. सपोपदेशक Ecclesiastes chapter 12. सपोपदेशक Ecclesiastes chapter 12, verse 11. सपोपदेशक 12 का 11। Chapter 12, verse 11. सपोपदेशक 12 का 11। Ecclesiastes chapter 12, verse 11. The words of the wise are like gods, and the words of scholars are like well-driven nails, given by one shepherd. बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी की हुई कीलों के समान है, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। Amen. आमीन। The word of the wise, the word of the scholars, they are the Bible. बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं And the word of God, they are like driven nails. और सभाओं के प्रधानों के वचन वे गाड़ी हुई कीलों के समान होते हैं। This nail is just to connect something. और ये जो कील है ये कुछ चीजों को जोड़ने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। What is the purpose of nail? क्या है उद्देश्य, कीलों का क्या उद्देश्य होता है? What is the purpose of nail? क्यों हम इस्तेमाल करते हैं कीलों का? Do you know keel? आप जानते हैं कील? Look at here. इसमें रस्सी डालते हैं। इसमें look at here. थोड़ा इसमें कील लगा हुआ है, ऐसा ना हो को किसी को लग जाए। Nail, the purpose of nail is to connect something. कील का उद्देश्य होता है दो चीजों को आपस में जोड़ना। This word of God is like a nail. और ये जो परमेश्वर का वचन है वो कीलों से उसकी तुलना की है। We are a human beings. हम एक मनुष्य हैं। We and God, how do we connect? How do we nail? We connect just like a nail. हम और परमेश्वर किस प्रकार से जुड़े हैं? हम जुड़े हैं एक कील की तरह। दो लकड़ियां, two wooden piece, you can connect together. Not cement and nail, you can connect. हम दो लकड़ियों को आपस में जो है वो जोड़ सकते हैं। You understand? This wood and other wood, you can connect it with this nail. और ये जो लकड़ी है और जो दूसरी तरफ लकड़ी है उनको हम कील के द्वारा से उनको आपस में जोड़ सकते हैं। So as our spirit and God's spirit can be connected through the word of God, through the working as a nail. उसी तरीके से हम और परमेश्वर प्रभु अपने वचन के द्वारा से, यानी कि उसका वचन जो कील को दर्शाता है उसके द्वारा से हम जुड़े हैं। By being born again, our spirit and God's spirit are connected with the word of God. नया जन्म पाने के द्वारा से हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक हो गई है। That's why this word is your connection with God. और इसीलिए जो वचन है आपका जुड़ाव का कारण है प्रभु। This is my word. This is the word which
connect me with God, eternal और God. ये परमेश्वर का ये वचन है जो मुझे उस अनंत काल के परमेश्वर से जोड़ता है। So the first thing God considered the most important thing in this world is His word. the Bible. इसलिए सबसे पहली चीज जो संसार में परमेश्वर सबसे ज्यादा बहुमूल्य मानते हैं, महत्व देते हैं, वो है प्रभु का वचन। समझे? The second thing is what God considered the most important in this world is और दूसरी चीज है जिसे परमेश्वर अपने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, the church. वो है कलीसिया। The church is God's design. कलीसिया परमेश्वर के द्वारा आकार दिया गया है। Just like office. Church is just like an office. It's a place. कलीसिया जो है एक स्थान की तरह है। जैसे See, when you build a house, build a house, when you build a house, और जब आप घर को, मकान को बनाते हैं, this will be kitchen, हम इस प्रकार से रखते हैं। this will be toilet, this will be sitting room. You design it, right? Everything. हम हर एक चीज को आकार देते हैं। How many bedroom? 3 bedroom. कितने जो है सोने वाले स्थान होगा, कमरे होंगे, How many kitchen? 4 कितना kitchen. किचन होगा, क्या 4 किचन? How many kitchen? 4 kitchen. Only one. Only 1 kitchen. एक किचन हम रखते हैं। 1 kitchen, 3 bedroom, 1 sitting room. You design it. हम इस प्रकार से आकार देते हैं, एक किचन और 3 रूम और बैठने वाला रूम, वो सब हम रखते बनाते हैं। In your mind, it is already there before it started. और बनने से पहले ही हम अपने दिमाग में एक नक्शा बना लेते हैं, हाँ कि इस तरीके से हमारा घर बनेगा। Sometimes we call it Taj Mahal was built 2 times. कई बार जो है इस प्रकार से कहा जाता है कि ताजमहल 2 बार बना है। Do you know? आप जानते हैं? This is the second time that we see in Agra Taj Mahal. That is the second built. और जो हम आगरा में ताजमहल देखते हैं वो दूसरी बार बना है। Where is the first one? सबसे पहले वाला Taj Mahal first built where? कहाँ बना था सबसे पहले? Near to Yamuna River. Yamuna River? वहाँ पे कौन सा? दूसरा सेकंड। That one is the second. The first one is where? एक ही पता है। Taj Mahal. हुमायूं का मकबरा उसकी तरह दिखता है। हाँ? हुमायूं का भाई तो नहीं ताज महल आगरा का ताज महल Black एक ही तो है। ताज महल 2 बार बना हुआ है। Black Taj Mahal. हाँ? You don't find. Have you read the history? No. I tell you the lesson. Listen to me carefully. Now everybody is excited. Taj Mahal is really 2 times or twice. Taj Mahal was made 2 times. That what we see today, where people go and see excursion. Taj Mahal is the second. और ताजमहल जो है 2 बार बना है, जो हम देखने जाते हैं, लोग जाते हैं वहाँ पर, वो दूसरा है ताजमहल। The first one was built here. और सबसे पहला जो ताजमहल बना था वो यहाँ बना था। Am I right or no? मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं? Yeah, here the builder, the one who made the Taj Mahal, everything set up here, built already, and now what you see is the second building. और जो जिसने बनाया है सबसे पहले उसने यहाँ पर दिमाग में उसका नक्शा बना लिया है, और फिर उसके बाद सारी चीजें सोचने के बाद फिर जो हम आज जाते हैं वो दूसरा है। You understand? In the human mind also we can understand like that. So God, in the beginning, from the beginning, He designed there will be a church, a group of people. There will be a group of people. It will be called a church. इसलिए परमेश्वर ने आदि से शुरुआत से सोच लिया था कलीसिया के बारे में, एक कि लोग का जो समूह है वो कलीसिया कहलाएगा। And in that church, who will be in that church? He don't call everyone who can come inside the church, everyone who can come and join the church. और कलीसिया के अंदर किस प्रकार से लोग आएंगे ये नहीं, परंतु जो कोई
शामिल होगा वह कलीसिया कहलाएगा। So that's why he already predicted, he already predestinated the church as a group of people. But later we come to know that from the Jews, from the Gentile come together, it's called a church through Jesus' blood. इसलिए कलीसिया जो है वो परमेश्वर के द्वारा से पहले से ही उसको घोषणा कर दिया गया था, उसको बता दिया था कि हाँ कलीसिया होगा, लेकिन किस प्रकार से होगा कि कुछ यहूदी समाज से, कुछ अन्य जाति से, कुछ ग्रीक अलग अलग जगहों से होगा, वो लोग जो होंगे अलग किए हुए लोग वो कलीसिया कहलाएंगे। ये बाद में पता चला। That's why now we see the church is a group of people which coming from all different language, all different kinds of culture, all different kind of differences people. They come together in the body of Christ. इसलिए कलीसिया जो है वह एक उस आकार से बना है जिसमें अलग-अलग प्रकार के लोग होंगे, अलग-अलग स्थान से आए होंगे, अलग-अलग भाषी लोग होंगे और वे सभी लोग एक साथ मिलाके वे कलीसिया कहलाएंगे, परमेश्वर की देह कहलाएंगे। You understand? Today you are a church. I am the church. इसलिए आज आप कलीसिया हैं, मैं कलीसिया हूँ। Means I am in the body of Christ. मैं मसीह की देह का एक अंग हूँ। Those who are born again, they become the church member in Christ Jesus. जो लोग नए जन्म पाए हुए लोग हैं, वे मसीह के कलीसिया के भाग बन जाते हैं। So this church, God took very serious. और इस कलीसिया को परमेश्वर जो है बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। So this church was built by not a human blood, but by the blood of Jesus Christ. ये जो कलीसिया है ये मनुष्य के लहू से नहीं बना है परंतु प्रभु यीशु मसीह के लहू से बना है। Physical house is built by the human blood. जो शारीरिक घर है वह मनुष्य के खून से बना होता है, उसके खून पसीने से बना होता है। Because the bloodline, I have a children and a children and a children. It will be built my house through the bloodline of a family. क्योंकि परिवार का जो जैसे उनके बच्चे ने बनाया फिर उसके बच्चे ने उस प्रकार से जो है खून का जो है एक रेखा चलती है। But the church is not built by the human blood. लेकिन कलीसिया जो है वह परमेश्वर मनुष्य के लहू से नहीं बनी होती। But the church is built by the blood of Jesus Christ. कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर बनी है। That's why this physical family, the physical family relationship, building of the physical family will collapse when a person die. इसलिए जो शारीरिक जो परिवार होता है, शारीरिक जो परिवार है, जब उनका कोई भी सदस्य अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो हो सकता है कि वो नष्ट हो जाए परिवार। These physical relationship, जो शारीरिक रिश्ते होते हैं वो टूट जाते हैं, इसका मतलब है वे खत्म हो जाते हैं। but the foundation of the church, the blood of Jesus Christ is eternal because He is eternal. His blood eternal and His church is eternal. लेकिन परमेश्वर जो कलीसिया है उसका जो नींव है वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है और प्रभु यीशु मसीह का लहू अनंत काल है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अनंत काल के हैं, इसलिए वे कभी समाप्त नहीं होता। Ephesians chapter 1. इफिसियों 1 हम देखेंगे। Ephesians chapter 1. इफिसियों 1 Chapter 1 verse 3. का 3 हम देखेंगे। Read together up to 6. Okay, I read it. इफिसियों 1 का 3। Ephesians chapter 1 verse 1 to verse 3 to 6. Blessed be the God of our, the God and the blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us to adoption as son by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, जैसा उसने अपने जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया
कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेध में दिया। Before the foundation of the world, परमेश्वर उस संसार की नींव से पहले, yes, before the foundation of the world, He has already predestinated. He has already mentioned about the church. उसकी नींव डालने से पहले संसार की प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को पहले से ठहराया। Here you mention about us. यहाँ लिखा है हमें, यहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ है सब हर जगह। Who blessed us? जिसने हमें आशीष दिया, Who chose us? जिसने हमें चुना, He predestinated us. उसने हमें ठहराया। This us is not individual. It's not you and me. It's called a collection of the people. यहाँ पर कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं कि एक पर से एक व्यक्ति को चुना है, परंतु ये पूरे समूह के बारे में बात कर रहा है। That's why when you are born again, these us is mentioned, we clearly find in verse 7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin. इसलिए यहाँ पर जो हम यहाँ पर बहुत साफ रीति से बताया गया कि इसका क्या मतलब है। जैसे 7 में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन से मिला है। Yes, that's why the church foundation is the blood of Jesus Christ. इसलिए कलीसिया की जो नींव है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू से बनी है। And today, when a person is born again by His blood and the forgiveness of sin, then he becomes the church member. इसलिए जब एक व्यक्ति ने जन्म पाता है अपने पापों की क्षमा करने के द्वारा से, तब वह उस कलीसिया का सदस्य बन जाता है। That's why this church is being bought by the blood of Jesus Christ. इसलिए जो कलीसिया है ये परमेश्वर के द्वारा से मोल दिया गया है। That's why it's very important for Jesus Christ. इसलिए प्रभु यीशु मसीह के लिए कलीसिया जो है वो बहुत महत्व रखती है। That's why He said, if anybody destroy the church, I will destroy it. इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जो कोई भी मेरी कलीसिया को, मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उसे मैं नष्ट करूंगा। That's why if anybody split the church, the man God will take responsibility. इसलिए अगर कोई भी कलीसिया को नष्ट करने की कोशिश करता है तो प्रभु का सामना वो करता है। Yes, this is what God said. और यही परमेश्वर ने कहा। That's why the church, you and I are now the church. इसलिए आप और मैं अब कलीसिया हैं। We are born again in the blood of Jesus Christ. हम नए जन्म पाए हैं मसीह यीशु के लहू के द्वारा से। He forgave all our sins. उसने हमारे तमाम अपराधों को क्षमा कर दिया। And that this condition God has designed before the foundation of the world. और ये जो स्थिति है परमेश्वर ने आदि से पहले इसको ठहरा दिया था। And whoever come into the Jesus Christ, this man can be a church. और जो कोई भी मसीह यीशु की तरफ आता है वह मसीह का कलीसिया कहलाता है। Amen. आमीन। Understand? समझ में आया? एक फुट ताले बजाएंगे। We understand. This is the fact. और ये सच है। The first God considered the most important thing in the world is this. One is the Bible. Second is the church. सबसे पहली चीज जो संसार में परमेश्वर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं वो है प्रभु का वचन और दूसरा है अपनी कलीसिया। Even Jesus said, when Jesus will come again, the Son of Man will come again like a thief. इसलिए प्रभु के वचन में भी लिखा है कि मनुष्य का पुत्र चोर के समान आएगा। When the thief comes inside your house, what will he take away? और जब चोर अगर किसी के घर में जाता है तो वो क्या लेता है वहां से? नमक खा के जाएगा? कीमती चीज। जो कीमती चीज होती है, महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो चीनी खा के जाएगा? नहीं जाएगा। He will come and search, and what is the most precious thing he will take out and go. वो जाएगा उस घर में और देखेगा सबसे पहले कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है, उसको उठा के वो भागेगा। This is what the thief take away the precious things from the house. इस तरीके से जो एक चोर है जो सबसे ज्यादा कीमती चीजों पे अपनी नजर डालता है। Likewise, this world is a house, like a house. This world, the planet Earth is a house. तो उसी तरीके से जो दुनिया है ये एक घर की तरह है, The house of God. परमेश्वर का घर है। God designed like a house. परमेश्वर ने इसको आकार दिया है घर की तरह, Where all people living together, animal living together, man and women living together. जहाँ पर सारे जितने भी स्त्री पुरुष जानवर हम सब एक साथ रहते हैं। Everything on this earth
इस संसार में हर एक चीज we share together with all this planet Earth. हम एक साथ बांटते हैं इस संसार में। There is no other planet where animal and man live together. कोई ऐसा नहीं है कि कोई और भी दुनिया हो जहाँ पर जानवर और मनुष्य वहाँ पर भी रहते हैं। And in this world, God will take out the most precious things one day. और इस दुनिया में परमेश्वर एक दिन सबसे ज्यादा बहुमूल्य चीज को उठा लेंगे। What is the most precious things for Jesus in this world? मसीह यीशु के लिए संसार में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? Yeah, the church. born again. कलीसिया, नए जन्म पाए हुए लोग। That's why Jesus himself said, no, when he comes back, he will come like a thief. He इसलिए will take प्रभु out the most precious things in the world. प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर खुद प्रभु के वचन में कहा है कि वे चोर के समान आएंगे और सबसे ज्यादा जो कीमती चीज है उनके लिए वे उसे उठा लेंगे। Amen? आमीन। So today, you are here. इसलिए Waiting आज for आप यहाँ Jesus पर हैं, Christ. Waiting Jesus Christ to take us home. मसीह यीशु का इंतजार करते हुए कि वे कब हमें अपने घर ले जाएंगे। So I believe and pray that all Monica Church will wait the Lord Jesus in the church until he comes back. मैं विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारी मुनिका कलीसिया जो है वो एक साथ यहीं पे इंतजार करती रहे जब तक मसीह यीशु ना आ जाए। Amen? आमीन। Yes. And the third thing that God considered the most important thing in this world is और तीसरी चीज जो परमेश्वर सबसे ज्यादा बहुमूल्य मानते हैं the lost soul. वो है कोई भी आत्मा। The lost soul. कोई भी आत्मा। Our spirit is more precious than even the whole world. हमारी आत्मा जो है इस संसार से भी ज्यादा बहुमूल्य है। Jesus said, मसीह यीशु ने कहा if a man gains the whole world and loses his own soul, अगर मनुष्य पूरी दुनिया को जीत ले, पूरे जगत को जीत ले, लेकिन अपनी आत्मा को खो दे, what is the benefit? तो क्या लाभ? Nothing in this world can exchange our soul. इस संसार में कुछ भी चीज हमारी आत्मा के बदले में नहीं ली जा सकती क्योंकि हमारी आत्मा इतनी कीमती है। And the lost soul is very precious. We are already found. We already become a church. So our soul is no more lost. But the lost soul who are not yet come to the church, they are very precious. इसलिए हम जो लोग हैं, हम पाए हुए लोग हैं, हम पहले से हम बचा लिए गए हैं, तो इसलिए परंतु जो लोग बचाए नहीं गए हैं, जो अभी भी कोई भी आत्मा है, उनके बाद वो बहुत मूल्य है। And sometimes when we see the wicked people, bad people, we got angry. जब हम दुष्ट लोगों को देखते हैं, बुरे लोगों को देखते हैं, तो हमें बहुत गुस्सा आता है ना? Even when they die, somebody celebrate. यहाँ तक कि कई लोग इस प्रकार से भी करते, जब कोई बुरा व्यक्ति मरता है तो वो खुशियाँ मनाते हैं। But what did the Bible say? लेकिन बाइबल क्या बताती है हमें इस बारे में? God said, बाइबल बताती है, प्रभु का वचन कहता है, I am not happy when the wicked die. मैं दुष्टों के मरने से प्रसन्न नहीं होता। As long as my spirit alive, I am not happy when the wicked man die. और मेरा जब कोई भी दुष्ट जन की मृत्यु होती है तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होते। प्रभु दुष्टों के मरने से प्रसन्न नहीं होते। God wants everyone to come back and repentance. इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक जन प्रभु के पास लौटे और मन फिराए। For this work, God set up the church. और इसी काम के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है कलीसिया को। So the three things are the most important for God in this world. इसलिए तीन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं परमेश्वर के लिए इस कलीसिया में, इस दुनिया में। वो है His word. सबसे पहला है उसका वचन, Second is the church. दूसरा है कलीसिया, The third is the lost soul. और तीसरा है खोई हुई आत्मा। Yes. So God has given us this opportunity in this new year with these important things in our mind. We have to go forward. परमेश्वर ने हमें मौका दिया है इस नए साल में कि हम इस तीन महत्वपूर्ण चीजों को जानकर हम अपने जीवन में इस 2026 में हम आगे बढ़े। Amen. आमीन। Okay, let us pray. आइए प्रार्थना में जाएं। Dear loving God, Heavenly Father, we thank you for giving us these wonderful words of life. प्रिय स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमारे जीवन के लिए अद्भुत वचन दिया प्रभु। The word is alive.
आपका वचन जीवित है प्रभु, and it gives a life to a dead soul. और पिता वे मरी हुई आत्मा को पिता जीवन प्रदान करता है। And we thank you for this life. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस जीवन के लिए। We thank you for these wonderful words that you have spoken to हम us. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस अद्भुत वचनों के लिए जो आपने हमें पिता दिए खुदावन बात You have की। considered the most important things, three things in the world. आपने संसार में पिता उन सब में से 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण मानी है प्रभु। So as today, Lord, help us to have the heart like you. उसी प्रकार से प्रभु आप हमारी सहायता करें ताकि हमारा हृदय भी आपकी तरह हो प्रभु। So in everything we do, we will base on the three important things. ताकि जो कुछ भी हम करते हैं प्रभु इन 3 महत्वपूर्ण चीजों में हो खुदावन। Lord, in this time, we are thankful for the wonderful blessings. प्रभु इस समय में हम धन्यवाद करते हैं प्रभु अद्भुत आशीषों के लिए खुदावन। Use this church for the greater extension of the kingdom and edification of the church. इस कलीसिया को इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर खुदावन सुधार के लिए प्रभु जी। Our church will be edified day by day. हमारी कलीसिया प्रभु दिन प्रतिदिन पिता उसमें सुधार होने पाए प्रभु। And our church will extend the kingdom of God more and more. और पिता ये कलीसिया पिता प्रभु के राज्य को पिता और बढ़ाने वाली बने प्रभु। Uses all of us हम सभी को एक साथ प्रभु आशीष करेगा पिता इस्तेमाल करेगा so that we may glorify your name. ताकि हम आपके नाम की महिमा कर सके प्रभु। In this world, we don't have enough time. इस संसार में पिता हमें पर्याप्त समय नहीं रह Our गया life है। is uncertain. हमारा जीवन अस्थाई है प्रभु And the world is uncertain. और ये संसार प्रभु अस्थाई है Your प्रभु। second coming is uncertain. आपका दूसरा आगमन भी अस्थाई है प्रभु। So when it will happen, we don't know. तो कब ये होगा पिता हम नहीं जानते हैं But प्रभु। in this, Lord, give us opportunity so that we may walk for your glory. लेकिन प्रभु इस संसार में पिता जब तक हम यहाँ हैं हमें मौका प्रदान करें ताकि हम आपकी महिमा के लिए काम करने वाले बनें। Everything we do for your glory. हर एक चीज जो हम करते हैं प्रभु जी वो आपकी महिमा के लिए हो प्रभु। I commit every one of us into my name. मैं हर एक जन को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। Okay.